हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। साथ में ही अगर डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर आपको सभी चैप्टर मिलेंगे, सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो चेक कर सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आज के क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा है। मुदित, सुधीर और उदय तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। फिक्स्ड कैपिटल है इन तीनों की 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। 4 लाख मुद्दित की है, सुधीर की 1,60,000 और उदय की 1,20,000 है। पूरे साल में हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 1 लाख हुआ, लेकिन हमने गलती क्या की है, इस 1 लाख के प्रॉफिट को हमने बांट दिया विदाउट दीज एडजस्टमेंट्स। कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सैलरी मुदित को जो देनी थी 18,000 वो नहीं दी, उदय का कमीशन 12,000 वो नहीं दिया, मुदित का जो कमीशन बनता है 6% डिविजिबल प्रॉफिट पर, उसका कमीशन चार्ज करने के बाद, ये सभी कुछ आपने एडजस्टमेंट नहीं की और बिना किए ही 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बांट दिया। अब ये जो गलती कर दी है, इसको हमें रेक्टिफाई करना है एक जर्नल एंट्री के थ्रू। बुक्स को बिना ओपन किए, बुक्स में कटिंग करे बिना, बैक में बिना जाए हुए आप इसकी करेक्शन कैसे करोगे, देखो। सबसे पहले देख लो, तीनों पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, जो इन तीनों को मिलना चाहिए था, वो कितना बनता है? 2.5% के हिसाब से फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है। ओपनिंग कैपिटल ही है ये, यहाँ पर जो कैपिटल दी है फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब प्रॉफिट यहाँ पर ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि ना तो कैपिटल इसने इंट्रोड्यूस की इन तीनों पार्टनर ने, ना ही विड्रॉ की। दूसरी बात, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के केस में प्रॉफिट अगर ऐड भी किया होगा, अगर इंक्लूड भी किया होगा, तो वो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स की होगी, फिक्स्ड कैपिटल में नहीं। तो आपको कोई और एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिक्स्ड कैपिटल आपका, इसी पर ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये मत सोचने लगना कि प्रॉफिट जो बांट चुके हैं इसमें से माइनस करें उसके बाद करें, नहीं। अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड पता है, तो आपको पता है कि हम प्रॉफिट कहाँ दिखाते हैं, करंट अकाउंट में। तो अब ये तीनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट 2.5% के हिसाब से क्या बनेगा? मुदित का 10,000, सुधीर का 4,000, उदय का 3,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन तीनों को देना था, वो हमने नहीं दिया। देते तो क्या होता? तीनों के अकाउंट क्रेडिट होते, और फर्म के लिए ये अब क्या हो गया? खर्चा हो गया। अगर हमने ये तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो इन तीनों के अकाउंट तो क्रेडिट हो गए, और ये फर्म के लिए अब एक खर्चा है। अभी आराम से समझो इसको। इसके बाद हमें सैलरी किसको देनी थी? मुदित को 18,000 रुपए, उसके अकाउंट में तो ये क्रेडिट होता। इसी तरह से कमीशन हमको देना था उदय को 12,000, वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता, उसके लिए फायदा है। अब यहीं पर मुदित का कमीशन भी आपको कैलकुलेट करना है, 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा? जिसमें से हम उसके कमीशन का खर्चा घटा चुके हैं। अब ये कैसे कैलकुलेशन होगी, देखो। यहां पर पहले तो देखो डिविजिबल प्रॉफिट होगा क्या। डिविजिबल प्रॉफिट, आपका जो प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, उसमें से 17,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, सुधीर का, वो सॉरी, सैलरी माइनस करो मुदित की, और उदय का कमीशन जो बनता है वो भी माइनस करने के बाद जो 53,000 का प्रॉफिट है, इसमें से अभी हमें मुदित का कमीशन माइनस करना है। तो ये वाला माइनस, मुदित का कमीशन भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वही डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट है, लेकिन मुदित के कमीशन से पहले, जो कि 53,000 है। मुदित का कमीशन हमें पता ही नहीं कि कितना बनेगा, तो हम उसे माइनस ही नहीं कर सकते। तो 53,000 का प्रॉफिट है। अब इस पर आपको मुदित का कमीशन कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे? इस 53,000 में आपके मुदित का कमीशन इंक्लूडेड है। कितना परसेंट? 6% देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉफिट प्लस कमीशन है। तो प्रॉफिट अगर 100 रुपए है, तो कमीशन
₹6 है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? 106 के बराबर। तो 53,000 को अगर हम 106 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाइड बाय 6 जो रेट है, जो हमें चाहिए 6%, ₹6 कितना बनेगा? वो निकालने के लिए आपके पास अमाउंट आ गई ₹3,000। आई होप आपको समझ में आ गया। ये जो 53,000 का प्रॉफिट है, इसमें हमारा प्रॉफिट प्लस कमीशन है मुदित का। तो प्रॉफिट ₹100 है, 100% है, प्लस कमीशन 6%, तो 106% हो गया ना। तो 53,106% है। हमें कितना चाहिए? 6%। तो हम इसको 106 से डिवाइड कर देंगे तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3,000 का कमीशन आपको मिल गया मुदित का। अब मुदित को मिलना था 3,000 कमीशन, 12,000 उदय का तो हमें दिया हुआ ही है। ये क्रेडिट करने के बाद अब देखो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है, ये जो सारी इनकम है, इन सबको देनी थी, हमने दिए बिना ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ₹1,00,000 का। अब अगर इसको देते हैं इन सभी को तो इनके अकाउंट इस तरह से क्रेडिट होंगे। बचा हुआ 50,000 का प्रॉफिट, ये 50,000 की अमाउंट बनती है, सारी की सारी अमाउंट कितनी बनती है? 50,000। और बचा हुआ ₹50,000 हमें बांटना था उनकी 3:1:1 की रेशो में। करेक्ट? तो अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 50,000 का जो हम बचा हुआ बांटना था वो तो बांट दिया, करेक्ट है। लेकिन जो गलत बट गया 50,000 नहीं बांटना था, अगर हम उसको वापस लेते हैं, उस 50,000 को वापस लेते हैं उनसे 3:1:1 की रेशो में, तो क्या बनेगा? या आप ये मान के चलो कि हमने एक तरफ से क्रेडिट साइड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, अब डेबिट साइड का जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में था उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये डेबिट साइड की डिस्ट्रीब्यूशन 50,000 की हम करेंगे तो तीनों के में कितना कितना जाएगा? 30,000 मुदित को, 10,000 सुधीर को और 10,000 उदय को। करेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझना जो गलती हो सकती है, आपको हर क्वेश्चन में हमेशा ये जरूर चेक कर लेना है कि आपका जो ये देना बनता है इन सबको सारी चीजें एप्रोप्रिएशन में, किसी का इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन है, किसी का सिर्फ इंटरेस्ट है, किसी की कमीशन और इंटरेस्ट है, तो सारा मिलाकर के हमारा कितना बनता है? 50,000। तो ये देने के लिए हमारे पास इतना प्रॉफिट है या नहीं? अगर 50,000 से कम प्रॉफिट होगा तो हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबके हिसाब किताब के बराबर ही करनी है। करेक्ट है? तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 50,000 से ज्यादा है तो हम ये सभी चीजें इनको इजीली दे सकते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको हमेशा ध्यान रखनी है हर एक क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हुए। तो हम मान लेते हैं हमने 1,00,000 रुपया बांट दिया तो बांट दिया, अब उसको हम वापस नहीं ले रहे। अब ये चीजें जो देनी है इनको भी दे देते हैं और ये मान लेते हैं ये खर्चा हुआ। इस खर्चे को भी इन्हीं तीनों पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही होगा। अब सबका डेबिट और क्रेडिट आपके पास आ गया है तो अब देखो नेट इंपैक्ट क्या पड़ेगा। मुदित का क्रेडिट ज्यादा बनता है, डेबिट कम, ₹1,000 उसका और लेना बनता है। अगर हम 50,000 ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट 50,000 को बांटते तो उस हिसाब से मुदित का ₹1,000 से प्रॉफिट ज्यादा बनता, जो कि कम गया उसको। तो हम यहाँ पर ₹1,000 उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से सुधीर का देखो, यहाँ पर सुधीर का डेबिट ज्यादा बनता है 6,000। इसका मतलब क्या है? जो आपने ₹1,00,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया 3:1:1 की रेशियो में, उस हिसाब से इसके पास ₹6,000 का प्रॉफिट ज्यादा चला गया। अगर हम ये सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं तो सुधीर के पास सिर्फ और सिर्फ ₹4,000 जाने चाहिए थे, ₹6,000 एक्स्ट्रा चले गए, वो हम उससे वापस ले लेंगे। इसके बाद उदय का देखो, यहाँ पर उदय के अकाउंट में 15,000 क्रेडिट और डेबिट 10,000, मतलब कि 5,000 का क्रेडिट और होना चाहिए था। उसका 5,000 का प्रॉफिट कम हमने उसको दिया तो हम इसको 5,000 और दे देते हैं। तो जो हमारा ये सब एडजस्टमेंट्स करे बिना जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उससे जो इन तीनों के अकाउंट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का इम्बैलेंस हुआ, किसी का कम हो गया, किसी का ज्यादा हो गया, वही आपको करेक्ट करना है एक सिंपल जर्नल एंट्री पास करके। तो हम क्या करेंगे? जिससे लेना है, जिसके पास ज्यादा चला गया उससे हम पैसा ले लेंगे। तो सुधीर के पास ज्यादा गया है तो उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मेथड है, तो यहाँ पर हम करंट अकाउंट में ही सारी एडजस्टमेंट करेंगे। तो सुधीर करंट अकाउंट को आप डेबिट करो 6,000 से,
उसके बाद मुदित करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 से और उदय करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 5000 से। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये एडजस्टमेंट एंट्री बन गई। अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, सिंपली हम एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरीके से कर रहे हैं। जो हमारे पास एडजस्टमेंट्स करने के लिए थी, जो हमने नहीं किए प्रोविजंस, हम उनको देख लेते हैं कि क्या नहीं किया, उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, और उसी को हम खर्चा या लॉस मान लेते हैं। हम ये पहले चेक कर लेते हैं हम पूरा दे सकते हैं या नहीं दे सकते। दे सकते हैं, ठीक है, हमने दे दिया। अब इसी को हम खर्चा मान करके इन तीनों में बांट देते हैं। आप इसको बुक के तरह से भी कर सकते हो। आप पहले अपने पूरे प्रॉफिट को रिवर्स कर सकते हो। जो 1 लाख रुपए हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, उसे हम रिवर्स कर देंगे। अगर 60,000, 40,000, 40,000 रिवर्स कर दो, और उसके बाद ये प्रोविजंस करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट को आप बांटोगे, तब भी यही एडजस्टमेंट्स आएगी। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब इसमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को रिवर्स करना है या नहीं करना, इसमें ऐसे शो करना है या वैसे शो करना है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। तो कोई जरूरत नहीं अलग अलग चीज को फॉलो करने की। एक ही तरीके से करो, एक ही चीज को समझो कि हाँ, अगर प्रॉफिट दिया भी है तो कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोविजन बनता कितना है, वो हमारे प्रॉफिट के अंदर अंदर है, तो ठीक है, हम उसे पूरा का पूरा लॉस ट्रीट करके पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो भी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री वही बनेगी जो हमारी नॉर्मल तरीके से बनती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वैसे ही करना है। जैसे समझ में आए वैसे करो, और हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।